जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं सोवित पांडे एक बार फिर से आप लोगों के साथ में ओम गुरुकुल एकेडमी के अपने YouTube चैनल पे। और आज से बेटा टॉपिक वाइज आपका रिवीजन मैं स्टार्ट करूंगा, जिसमें पहला टॉपिक जो हमने ले रखा है, अगर आप देख रहे हो तो पहला टॉपिक हमारा है टाइम एंड वर्क, है ना। बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे हर पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। तो हम लोग जो है आज टाइम एंड वर्क से शुरुआत करेंगे, और टाइम एंड वर्क के बाद अगला टॉपिक जो भी रहेगा उसका आप लोग कमेंट करिएगा, और हम लोग आए हुए क्वेश्चन के साथ में कुछ अपने क्वेश्चन और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे आपको। जैसे पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं, और क्वेश्चन है कि पूजा और शिवानी मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। देखिएगा बहुत ध्यान से, पूजा प्लस शिवानी ये मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं बेटा? 6 दिन में कर रहे हैं। आगे कह रहा है कि बताइए शिवानी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगी। शिवानी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगी? यदि पूजा अकेले इस काम को कितने दिन में करती है? पूजा बेटा इसको 15 दिन में करती है। तो हमने आपको क्लास में भी पढ़ा रखा है और आपको बताया भी है। क्या बताया बच्चों? ध्यान से सुनिएगा कि 2 लोग मिलकर अगर कोई काम को 6 दिन में कर रहे हैं और पूजा अकेले 15 दिन में कर रही है, तो ऐसा काम मानो जो दोनों से डिविजिबल हो। तो क्यों ना इनका एलसीएम ले लें, और एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। अगर 30 काम मान लेंगे तो 30 काम के लिए बताओ पूजा का 1 दिन का जो काम होगा वो 5 काम हो जाएगा कि नहीं? सॉरी, पूजा और शिवानी 1 दिन मिलके कितना काम करेंगी? 5 काम करेंगी। और यहाँ पे 1 दिन में कितना काम होगा? यहाँ 1 दिन में 2 काम होगा। यानी पूजा अकेले जो काम करती है वो 1 दिन में 2 काम करती है, और पूजा और शिवानी जब मिल जाते हैं तो 5 काम होता है। तो बताइए आप यहाँ पे ये शिवानी 1 दिन में कितना काम करती होगी? 3 काम करती होगी। तो जब 3 काम करती होगी तो 30 काम है, और 1 दिन में 3 काम करती है, तो पूरा काम खत्म करने में उसे क्या बताओ भाई 10 दिन का समय लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से लेके एक हाई लेवल क्वेश्चन तक हम आपको कराएंगे, तो आप लोग पूरी तैयारी के साथ में रहिएगा, एकदम बेसिक से और बहुत अच्छे लेवल तक का। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा भैया, अगला क्वेश्चन क्या है? देखिएगा अगला क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उस काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ए और सी उसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। वे अलग अलग उसी काम को ए बी सी द्वारा कितने दिन में किया जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आप खुद देखेंगे सवाल में हमें बहुत सारी चीजें बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेंगी। कैसे? देखिएगा जरा ध्यान से। हमसे कहा गया ए और बी को अगर हम साथ ले लें तो ए और बी 1 दिन में कितना काम 8 दिन में पूरा काम खत्म करते हैं। बी और सी पूरा काम कितने दिन में खत्म करेंगे? बी और सी मिलकर करेंगे भाई तो 12 दिन में समाप्त कर देंगे। और सी और ए मिलकर करेंगे तो सी और ए भाई जो है वो पूरा काम 6 दिन में समाप्त करेंगे। तो हम इनमें से जो जो क्वेश्चन बनते हैं हम सारे क्वेश्चन आपको समझाएंगे। इनमें से देखिएगा अगर इनका हम एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम सबका कितना हो रहा है? 24 हो रहा है, और 24 ही क्या हो जाएगा? पूरा काम हो जाएगा। तो यहाँ से बताओ इसका 1 दिन का काम कितना आ जाएगा? 3। यहाँ 1 दिन का काम कितना होगा? 2। और यहाँ 1 दिन का काम कितना होगा? 4। देखो जरा ध्यान से, 8 तिया 24, 12 दूनी 24 और 6 चौको 24। तो अगर यहाँ पे आप जोड़ेंगे तो देखो ए कितनी बार आया है? 2 बार। तो 2a प्लस 2 बार बी आया है, 2b प्लस 2c, यानी सबके 2 बार आया है। इनका टोटल काम कितना हो जाएगा? 4 और 3 7 और 2 9 काम हो जाएगा, है ना। टोटल काम कितना हो जाएगा? 9 काम हो जाएगा। अब बच्चों ध्यान से सुनना है, यहाँ पे हम यहाँ से 2 काम लेके a प्लस बी प्लस सी का काम निकालेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी का काम कितना हो जाएगा? 9/2 हो जाएगा। यानी ए बी सी तीनों मिलके 1 दिन में कितना काम करते हैं? 9/2। अगर आपसे पूछ दिया जाता कि ए बी सी इस काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं, तो यहीं हम क्या करते? यहीं पे हम 24 टोटल काम है, और 1 दिन में ये करते हैं 9/2 काम। तो ये तो चला जाता ऊपर, और आंसर हो जाता कितना? 48/9। और अभी ये 3 से कट सकता था, तो बताओ 16 से ये 16 थी 48 और 3 का 9, ये हो जाएगा किसका? एबीसी का काम। लेकिन उसने ये नहीं पूछा है, उसने अलग अलग सबका पूछा है। तो सबके पहले अलग अलग क्या निकाल ले? हम लोग काम निकाल ले। अगर सबका अलग अलग पूछा है तो सबसे पहले सबका क्या निकालेंगे? अलग अलग काम निकालेंगे। तो इतना इंफॉर्मेशन के बाद हम लोग क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा। अब अगर हमसे कहा गया कि ए इस काम को कितने दिन में करेगा, तो देखना बेटा, ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को करते हैं 1 दिन में करते हैं 9/2 काम। यानी अगर 9/2 लिखना चाहो चाहे इसको 4.5 लिख लो, बात एक ही है। ठीक है, और ए का काम निकालना है तो बी प्लस सी का काम कितना है? 1 दिन का 2 है। तो क्या बताओ ए के द्वारा किया गया 1 दिन का काम हो जाएगा 4.5 माइनस 2। कितना हो जाएगा? 4.5 माइनस 2 हो जाएगा। तो 4.5 माइनस 2 करेंगे तो बताओ जरा ए के 1 दिन का काम कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। ये ए के 1 दिन का काम हो गया।
बी के एक दिन का काम अगर निकालना होगा तो तुम बताओ ए बी सी मिलकर कितना कर रहे हैं 4.5, और बी ए सी कितना कर रहा होगा 4, तो अगर 4 इससे घटा देंगे तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा होगा 0.5 काम कर रहा होगा। कितना काम हो रहा होगा 0.5। और अगर हमें यहाँ से सी का एक दिन का काम निकालना है तो 4.5 में से ए और बी का घटा दो, तो ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं 3। भाई ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं 3, तो अब कितना आ जाएगा, ये 1.5 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, सबको जोड़ लो, देखो 4.5 काम हो रहा है एक दिन में। हमसे पूछा ए अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम है भाई हमारा 24। टोटल काम कितना है 24। एक दिन में ये करता है 2.5 काम, एक दिन में कितना करता है 2.5 काम, तो आंसर हो जाएगा कितना बेटा 24/2.5। भैया हटा के यहाँ चाहो तो दशमलव लगा लो और 5 से काटो, 5 25, ये 5 से काटेंगे 5 चौको 20, 5 अट्ठे 40, यानी 48/5। अब 48/5 का ऑप्शन कोई है क्या, नहीं है। ऑप्शन कैसे दिए गए हैं देखिएगा ध्यान से, ऑप्शन भी देखिएगा थोड़ा ध्यान से समझे रहिएगा। यहाँ पे जैसे ये दिया गया, अब इसको काटा ही नहीं है उसने, है ना, 25 से सीधे काट दिया, तो 25 में यहाँ 225, तो यही हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, अगर इसको ऐसे कर दें डायरेक्ट 240/25 को सीधे सीधे काटेंगे 25 से, तो 25 से 9 बार जाएगा, 225 बार, बचेगा कितना 15/25। ऐसे कर लो, बात वही है ना। तो पहला ऑप्शन मिल गया कि नहीं मिल गया। अब आप देखिएगा बाकी सब भी यही निकालेंगे। कैसे, ये ए के द्वारा किया हुआ काम आ गया, अब बी के द्वारा किया हुआ काम क्या होगा, बी का कुल काम कितना है 24, और बी एक दिन में करता है कितना है आधा काम, आधा यानी 0.5 को ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2, और ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो बी का एक दिन का काम कितना हो गया 48। तो ऑप्शन फिर यही सही है। अब सी का भी निकाल के देख लो कैसे, सी का एक कुल काम कितना है 24, और एक दिन में करता कितना है 1.5। 1.5 को क्या बताओ बेटा 3/2 लिख सकते हैं, तो बताओ 3 से ही काटेंगे, 8 दिया 24 और 8 दूनी 16, तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं भाई, कुणाल 25 घंटे में 125 पेज के नोट्स तैयार करता है। कुणाल और कुलदीप 1 घंटे में 12 पेज लिख पाते हैं, तो कुलदीप 25 घंटे में, देखो कितना बढ़िया बात है। कुणाल जो है, कुणाल ये बेटा 25 घंटे में 125 पेज लिखता है, तो यहाँ से 1 घंटे का इसका काम पता लग जाएगा कि नहीं। 1 घंटे में कितने पेज लिख रहा होगा 5 पेज। 1 घंटे में कितना पेज लिख रहा होगा 5 पेज। अब आगे क्या कह रहा है, देखिए आगे कह रहा है कि कुणाल और कुलदीप, कौन कौन, कुणाल और कुलदीप, कुणाल और कुलदीप ये 1 घंटे में 12 पेज लिखते हैं। ये 1 घंटे में कितना लिखते हैं, 1 घंटे में 12 पेज, ठीक है। तो तुम बताओ, जिसमें हमें पता है कुणाल 1 घंटे में कितना लिखता है 5, तो कुलदीप 1 घंटे में कितना लिखता होगा 7 पेज। कुलदीप 1 घंटे में कितना लिखता होगा, कुलदीप 1 घंटे में कितने पेज लिखता होगा 7 पेज लिखता होगा। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई। अब आगे क्या पूछ रहा है कि 25 घंटे अकेले कितने पेज लिख पाएगा, तो 1 घंटे में बताओ 7 पेज, तो 25 × 7 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 25 × 7 175। आंसर कौन सा हो जाएगा फर्स्ट। हल्का सा सवाल था। नेक्स्ट देखिएगा, पंकज एक मासिक पत्रिका जो 84 पेज की है की छपाई 12 घंटे में कर सकता है। सीता के साथ में मिलकर 1 घंटे में 10 पेज छापती है। यदि सीता अकेले मासिक पत्रिका के सारे पेज की छपाई करे तो कितने घंटे का समय लगेगा। सेम क्वेश्चन है, तो बताओ 12 घंटे में पंकज जो है, पंकज बेटा 12 घंटे में कितने पेज छापता है 84। 12 घंटे में कितना पेज छापता है, 12 घंटे में बेटा ये 84 पेज छापता है, ठीक है। अब अगर 1 घंटे का निकालेंगे तो 1 घंटे में बताओ कितना पेज छापता होगा 7 पेज। 1 घंटे में कितना पेज 7 पेज। अब आगे क्या कह रहा है, वही सीता के साथ मिलकर 1 घंटे में 10 पेज। अब बताओ पंकज और सीता मिल गए, पंकज और सीता मिल गए भाई, तो देखो 10 पेज छाप रहे हैं, कितने 10 पेज, और जिसमें पंकज कितना छाप रहा है 1 घंटे में 7, तो सीता का निश्चित तौर पे 3 पेज हो गए, 3 पेज पर हावर। सीता कितने हो गए 3 पेज पर हावर, और छापने कितने हैं, छापने हैं 84। तो अगर 84 पेज छापने होंगे और 1 घंटे में 3 छाप रहा है, तो 3 से आप क्या कर दोगे, इसमें भाग कर दोगे। अब 3 से भाग करेंगे तो बताओ 3 से भाग करो, यहाँ 3 दूनी 6 और 3 24, कितने घंटे लग जाएंगे बेटा 28 घंटे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, राजदीप 1 घंटे में 7 घड़े का निर्माण करता है तथा कुलदीप 1 घंटे में 3 घड़े तोड़ता है। देखो कितनी बढ़िया बात है, कितनी बढ़िया बात। एक आदमी है राजदीप, ये 7 घड़े बनाता है 1 घंटे में, प्लस का मतलब बना रहा है, ठीक है।
और एक है दूसरा व्यक्ति है जिसका नाम है कुलदीप, ये शैतान टाइप का बच्चा होगा, ये 1 घंटे में 3 घड़े तोड़ देता है। ठीक है, यदि दोनों मिलके काम करें, अब आप बताओ दोनों मिलके काम करेगा, ये 7 बनाएगा, ये 3 तोड़ देगा, तो क्या बताओ भाई 4 ही घड़े बनेंगे कि नहीं? दोनों अगर एक व्यक्ति 7 घड़े बना रहा है, दूसरा व्यक्ति तोड़ रहा है 3 घड़े, तो आप बताओ क्या सीधे सीधे बताओ, ये समझ में बात आ गई कि तुम 7 बना के रखो, हम 3 तोड़ देंगे, तो बचेंगे कितने? 4। और पूछा क्या है 40 घड़े बनाने में कितने दिन लगेंगे, तो 1 दिन में बेटा 4 बन रहा है, तो 40 बनाने में आपको कितने दिन लगेंगे? 10 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे भाई? 10 दिन लगेंगे। बोलो समझ में आई ये बात कि नहीं आई? ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ जाएगा क्वेश्चन का, अभी शुरू के 30 40 50 क्वेश्चन हल्के होंगे, फिर ऐसे कराते करते लगभग हम आपको 150 क्वेश्चन के आसपास कराएंगे इस टॉपिक में, जिसमें हर लेवल के सवाल होंगे। ठीक है, धीरे धीरे हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे। ए अकेले किसी काम को 18 दिन में करता है, बहुत अच्छी बात है। बी उसी काम को कितने दिन में करता है? 12 दिन में समाप्त करता है। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने के 6 दिन पहले बी कार्य छोड़ के चला गया। इंपॉर्टेंट सवाल है, और देखो थोड़ा सा लेवल बढ़ा है सवाल का, थोड़ा सा बच्चों लेवल बढ़ा है। कैसे बढ़ा है देखिएगा, इसमें वो वाला टाइप है जब कोई कार्य के बीच में कोई व्यक्ति छोड़ के चला जाता है। अब सुनो बहुत अच्छे से मेरी बात को, अगर हम इस बात की चर्चा करें तो तुम बताओ ए इस काम को कितने दिन में कर रहा है बच्चों? अगर हम देखेंगे तो ए इस काम को 18 दिन में करता है, ठीक है कि नहीं? ठीक है। और बी इस काम को कितने दिन में करता है? बी इस काम को भाई 12 दिन में करता है। तो अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो बताओ 36 आंसर हो एलसीएम हो जाएगा कि नहीं? यानी टोटल काम हमें कितना है? 36 है। अगर 36 काम है तो ए के द्वारा 1 दिन में 2 काम होता है और बी के द्वारा 1 दिन में 3 काम होता है। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? बात यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, थोड़ा सा इसको हम टाइमलाइन पे दिखाना चाहेंगे। हमारा टोटल काम है कितना? 36। अब देखिएगा यहाँ ए और बी ने स्टार्ट किया काम, ए और बी ने कितने दिन तक? 6 दिन तक कार्य, परंतु कार्य समाप्त होने के 6 दिन पहले बी कार्य छोड़ के चला गया। यानी ये 6 दिन में बेटा ए ने अकेले काम किया, यही तो कहना चाह रहा है भाई। 6 दिन पहले 2 ही आदमी काम पे थे, ए और बी, और ए और बी 2 ही व्यक्ति अगर काम पे हैं, उनमें से तुम बताओ एक व्यक्ति कार छोड़ के चला जाएगा, बी 6 दिन पहले चला गया है, तो बचा कौन वहां पे? ए ही तो बचा है ना। ए ने कितने दिन अकेले काम किया? 6 दिन। 1 दिन में बेटा करता कितना है? 12 काम। और अगर 1 दिन में 12 काम करता है तो 6 दिन में, सॉरी 1 दिन में 2 काम करता है तो 6 दिन में कितना काम हो जाएगा? 12। यहाँ पे ए के द्वारा किया हुआ काम कितना हो गया? 12। अब बचा कितना काम है? अब बच्चों अगर देखेंगे तो यहाँ बचा है 24 काम। तो इसका मतलब ए और बी ने मिलकर कुल काम जो है वो 24 काम किया होगा, और ए और बी मिलकर 1 दिन में करते कितना है? 5 काम। तो क्या बताओ बेटा 24 काम करने में 24/5 दिन लगे कि नहीं लगे? तो पूछे पूरा कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा? तो पूरा कार्य समाप्त होने में तुम बताओ 24/5 + 6, अगर इसको हम काट के लिख दें तो बताओ 4 सही 4/5 प्लस 6 दिन, तो 6 और 4 10 सही 4/5। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। बोलो समझ में आई कि नहीं ये बात? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये ए किसी कार को 10 दिन में तथा सी उसी कार को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए तथा सी मिलकर उस काम को 6 दिन तक करते हैं तथा बी शेष काम को 3 दिन में समाप्त करता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में? देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ए किसी कार को 10 दिन में, सी उस काम को 16 दिन में, तो पहले इनके द्वारा काम देख लो कितना बनेगा। तो इनका एलसीएम लेंगे तो 80 ले लो एलसीएम। ये 1 दिन में 8 काम करेगा, ये 1 दिन में बेटा 5 काम करेगा। अब ये टोटल काम है 80। क्या कह रहा है? ए और सी मिलकर उस काम को 6 दिनों तक कर सकते हैं, मतलब करते हैं। 1 दिन में 13 काम, 6 दिन में 13 × 6 78 काम। यही तो हो जाएगा कि नहीं? देखिएगा ध्यान से। 1 दिन में कितना काम करेंगे भाई? 8 और 5 13, और 6 दिन में 78 काम हो गया। अब 80 टोटल काम है, 78 हो चुका है, बचेगा कितना? 2 काम। कितना? 2 काम। 2 काम बी कितने दिन में करता है? 3 दिन में। तो हम बी के द्वारा लिया गया समय देखेंगे तो 3 दिन में कितना काम करते हैं बेटा? ये 2 काम। और काम करना कितना है इनको? 80। काम कितना करना? 80। अगर 80 इसको काम को बनाना है तो क्या यहाँ 40 से गुणा होगा? 40 दूनी 80 होता है। यहाँ भी हम 40 का गुणा कर देंगे तो 40 दिया 120 होता है। दिन कितने लग जाएंगे यहाँ? 120 दिन। बस सीधे सीधे आंसर सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखिएगा।
अगला है, ध्यान दीजिएगा, कुछ आदमी एक काम को 90 दिन में कर सकते हैं। यदि उनके साथ 1 दर्जन आदमी और काम करें तो वह काम तय समय से 40 दिन पहले हो जाता है। तो आरंभ में कितने आदमी? तो ये है कन्वर्जन वाला क्वेश्चन, ठीक है, जो हम लोग मिस्र वाला पढ़ते हैं, एक एम और डी वाला कंडीशन पढ़ते हैं। कह रहे एक्स आदमी थे तो दिन कितने दिन में हो रहा था? 90 दिन में हो रहा था। और भी दूसरा तरीका है, उससे भी बताएंगे, पहले ध्यान समझिएगा। तो उनमें से 1 दर्जन आदमी और काम करें तो बताओ x प्लस 12 हो गए, तो दिन कितने हो गए भाई? 40 दिन पहले हुआ है तो कितने दिन में हो गए? 50 दिन में। बोलो m1 d1 m2 d2, सीधे आंसर आ जाएगा। कैसे देखिएगा, इसको काट दो, है ना। तो क्या करेंगे, 9x बराबर 5 का यहाँ गुणा करो, 5x प्लस 12 पंचे 60, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा? 60 के, और x बराबर कितना हो जाएगा? 15। यानी पहले आदमी कितने थे? पहले आदमी 15 थे, इनमें से कोई नहीं। दूसरा तरीका क्या है, देखिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से। अच्छा एक चीज बताओ, तुम खुद एक बात सोचो कि अगर आदमियों की संख्या बढ़ी तो दिन कम हुए, यानी आदमी बढ़ने पे दिन हमेशा कैसे होते हैं? कम होते हैं। तो अगर हम सीधे दिन का रेशियो देखें, डेज का, तो डेज का रेशियो बेटा 90 से कितना हो रहा है? 50। भाई 40 कम हो रहा है ना, क्या करें, 40 दिन पहले समाप्त हो जाए, तो 40 कम हो रहा है, 90 से क्या हो रहा है? 50। अगर दिन का रेशियो 90 से 50 हो गया है, यानी अगर देखेंगे तो 9 से 5 हो रहा है, तो इसका मतलब जो आदमी है वो कितने कर दिए होंगे हमने? 5 से 9 कर दिए होंगे। कितने बढ़ाए आपने यहाँ से? 4 की वैल्यू कितनी है बेटा? 12। 1 दर्जन कितना होता है? 12। तो 1 बराबर 3 के, 5 बराबर 15 के, तो आंसर कितना होगा? 15 व्यक्ति। नेक्स्ट देखिएगा, एक आदमी, एक औरत, एक बच्चा मिलकर एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक आदमी और एक औरत इस कार्य को 18 और 16 दिन में पूरा करते हैं, तो इस कार्य को 4 बच्चे द्वारा पूरा करने में, देखिए कितना बढ़िया बात है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि मेल करता है 18 दिन में, फीमेल करती है 16 दिन में। बच्चे का हम बाद में देखेंगे कि एक बच्चा कितने दिन में करेगा और 4 बच्चे कितने दिन में करेंगे, वो बाद में निकालेंगे। और ये तीनों मिल जाते हैं, कौन? मेल, फीमेल प्लस बच्चे, ये तीनों जब मिल जाते हैं तो ये काम हो जाता है 8 दिन में। तो इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो आंसर मेरे हिसाब से कितना हो जाएगा? ये 16 और 9, 16 निम्मा 144, यही हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, अब देखेंगे अगर 144 तो इनका एलसीएम हो गया बच्चों। अगर यहाँ देखेंगे तो 18 से इसमें भाग करेंगे तो 18 से ये 18 अट्ठे 8 बार जाएगा, ठीक है, और ये 16 से कितनी बार जाएगा? 9 बार। और 8 से कितनी बार जाएगा? 8 से अगर इसमें 144 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 18 बार। यानी एक दिन का आदमी का काम है 8, महिलाएं एक दिन का काम है 9, और तीनों मिलके एक दिन का काम करते हैं कितना? 18। 8 8 16 और 1 17। 2 लोगों ने मिलके कितना काम कर दिया? 17। और यहाँ काम हो कितना रहा है? 18। तो तुम बताओ, एक जो बच्चा है, एक जो बॉय है, वो एक दिन में एक काम कर रहा होगा कि नहीं? एक काम एक बच्चा कर रहा होगा एक दिन में। और कितने? इस कार्य को 4 बच्चों द्वारा पूरा कराना है। तो बताओ क्या 4 बच्चे, 4 बॉय क्या 4 काम करेंगे? 4 बॉय क्या 4 काम करेंगे? और काम है कितना? 144। तो 144 बटे 4 आपका आंसर हो जाएगा। 4 से काटो, 4 तिया 12, सॉरी 4 छंग 24, 36 आंसर होगा। कौन सा? 36। 4 से काटो, 4 तिया 12, 2 बचेगा, 4 छंग 24, 36 आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, एक आदमी तथा एक औरत तथा एक बच्चा किसी कार्य को 60 दिन तथा 80 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा मिलकर एक साथ काम करें तो 15 दिन में कर सकते हैं। यदि संपूर्ण कार्य 5 आदमी द्वारा किया जाए। सेम सवाल है जो पीछे करके आए हम लोग, इसी को थोड़ा सा फोकस करते हैं। देखिएगा, एक फीमेल और एक चाइल्ड ये करते हैं 60 और 80 दिन में, 60 और 80 दिन में, जबकि एक मेल, एक फीमेल और एक चाइल्ड मिलकर करते हैं, एक फीमेल मिलकर काम को 15 दिन में करते हैं। अब भाई एलसीएम ले लेना बस सही से, यही गड़बड़ी होने के चांसेस होते हैं। तो अगर हम इसका एलसीएम लेंगे, थोड़ा सा दिमाग में कैलकुलेट करते हैं। हम एलसीएम लेने का तरीका भी आपको बताए हैं कि अगर इन 3 संख्याओं का हम एलसीएम लेना है तो इसको तोड़ेंगे 16 और 5 में, इसको तोड़ेंगे। देखिएगा, अब यहाँ देखिएगा 5 से काटेंगे 12, 4 गुणे 3 है ना, और इसको अगर तोड़ेंगे तो 5 और 3 में, तो 16 पंचे 80, 80 तिया 8 तिया 24, 240। एलसीएम कितना हो जाएगा? 240। यानी 240 हमारा क्या है? कुल काम है 240।
अगर यहाँ देखेंगे तो 6 चौको 24 यानी एक दिन में 4 काम, 8 तिया 24 एक दिन में 3 काम, और 15 से अगर इसमें भाग देंगे तो देखो 15 एकम 15, और बचेगा कितना यहाँ से 15 9 15 छिक्का 90, एक दिन में 16 काम। ठीक है, अब देखेंगे ये दोनों आदमी मिलके 7 काम कर रहे हैं, यहाँ काम हो कितना रहा है 16। इसका मतलब जो एक आदमी है वो एक दिन में 16 माइनस 7 यानी 9 काम कर रहा होगा। एक आदमी एक दिन में कितना काम कर रहा होगा बच्चों? एक आदमी एक दिन में 9 काम कर रहा होगा। अब आगे देखिएगा, कह रहा है कि यदि संपूर्ण कार्य को 5 आदमी मिलकर काम करें तो एक दिन में 9 काम, तो 5 आदमी अगर हो जाएंगे तो एक दिन में 45 काम होने लगेगा, और काम है कितना 240, तो बस 240 बटे 45 इतने दिन लगेंगे। अब इसको काटते हैं, पहले 15 से काट दो, 15 से काटो, 15 दिया 45, और 15 से ये काटेंगे तो अभी ऊपर काटा था 15 एकम 15, बचेगा कितना 9, 15 छिक्का 90, 16 बटे 3 यानी 15 से 1 5 से 1 बटे 3। भाई 16 बटे 3 को क्या लिख सकते हैं? 5 से 1 बटे 3 दिन। देखो 3 आदमी या 4 औरतें या 12 बच्चे, ये कन्वर्जन का प्योर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं। किसी कार्य को पूरा करने में 1 वर्ष का समय लेते हैं, 1 वर्ष का मतलब 365 दिन। तो ज्ञात कीजिए 4 आदमी 8 औरत और 20 बच्चे मिलकर, कह रहा है कि या तो 3 आदमी ले आओ, ना ला सकते हो तो 4 महिलाएं ले आओ, और ये भी ना मिले तो 12 बच्चे ले आओ, क्योंकि ये तीनों लोग मिलकर काम को 365 दिन में कर देंगे। लीप ईयर्स नहीं है, उसने क्लियर कर रखा है। तो कह रहा है कि 4 आदमी 8 औरतें और 20 बच्चे मिलकर इसको काम को कितने दिन करेंगे। आप किसी एक में चेंजमेंट करिएगा, मतलब सबको कोई एक बनाइएगा। तो अगर चाहोगे तो सबको हम बड़े आसानी से आदमी बना सकते हैं। कैसे देखिएगा ध्यान से, या कुछ भी बना लो। कन्वर्जन करने का कई तरीके होते हैं, इनकी क्षमता से सवाल लगाओ। एक तरीका तो ये भी होता है ना, इनकी इफिशियंसी मान लो, इफिशियंसी निकालो, क्षमता निकालो। क्षमता निकालने से क्वेश्चन और सरल हो जाएगा, है ना। हम आपको दोनों कन्वर्जन दिखाएंगे, 2 तरीके से सवाल लगाएंगे। देखिएगा पहला तरीका है 3 आदमी बराबर कितने बच्चे हैं भाई, सॉरी 4 महिलाएं। अब ये 4 आदमी बने रहने दो, 4 आदमी को 4 आदमी रहने दो, सबको हम आदमी बना रहे। तो तुम बताओ 4 महिलाएं अगर 3 आदमी के बराबर हैं तो 8 महिलाएं क्या 6 आदमी के बराबर होंगी भाई? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या बोला मैंने? 4 महिलाएं अगर 3 आदमी के बराबर हैं तो 8 महिलाएं किसके बराबर होंगी? 6 आदमी के बराबर होंगी। अब देखिएगा 12 बच्चे किसने बराबर है? 3 आदमी, यानी 3 आदमी किसके बराबर है भाई? 12 बच्चों के बराबर है। यानी एक आदमी कितने बच्चों के बराबर है? 4। एक आदमी कितने बच्चों के बराबर है? 4 बच्चों के बराबर है। तो 20 बच्चे किसके बराबर होंगे? यानी 5 आदमी के बराबर होंगे कि नहीं, क्योंकि इसका भी 5 गुना हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख लें हम? 5 आदमी। सबको क्या बना लिया मैंने? मेल। यानी टोटल आदमी कितने हो गए? 15। टोटल आदमी कितने होंगे? 15। तो क्या कह रहा है ये ध्यान से सुनिएगा। अब लगाओ आप M और D। पहले आदमी कितने हैं? 3। जब 3 आदमी हैं तो 365 दिन। अब आदमी हो गए 15, तो मान लो x दिन। 3 से ये 5 बार कटेगा, 5 तिया 15। 5 से ये कटेगा, देखो कितनी बार, 5 7 35 और 5 तिया 15, 73 दिन आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? ये थोड़ा सा कन्वर्जन को ध्यान दीजिएगा। पहले हमने महिलाओं को आदमी बनाया, फिर हमने बच्चों को आदमी बना लिया। एक तरीका तो ये हो गया बच्चों। दूसरा तरीका इनकी क्षमता से लगेगा। क्षमता क्या कहती है जरा ध्यान दीजिएगा एक बार। ये कह रहा है कि 3 आदमी बराबर 4 फीमेल। तो अगर यहाँ से मेल रेशियो फीमेल निकालेंगे तो क्या 4 रेशियो 3 आ जाएगा। और आगे कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, आगे कह रहा है कि 3 आदमी बराबर 12 बच्चे, है ना। तो क्या यहाँ से मेल रेशियो बच्चे निकालेंगे तो क्या 4 रेशियो 1 आ जाएगा बेटा? ये बता दो। अब अगर हम इनका कंपेयर करके क्षमता लिखें, किसकी? मेल की, फीमेल की और बच्चे की। तो मेल की बताओ दोनों जगह कितनी कितनी है? 4 और 4 है, तो टेंशन ही नहीं लेनी, यहाँ 4 लिख दो। फीमेल की कितनी है? 3 और इसकी कितनी है? 1। यही तो रेशियो हो गया, 4 3 1 का रेशियो हो गया। समझ में आई बात कि नहीं आई? 4 3 1 का रेशियो हुआ है। अब सुनो बहुत ध्यान से। अब चाहे किसी एक आदमी को ले लो, तुमने जैसे मान लिया 3 आदमी, यहाँ M और यहाँ D। तुमने मान लो 3 आदमी लिए, तो एक आदमी की क्षमता कितनी है? 4। तब भी क्षमता कितनी बनेगी? 12। तुमने अगर मान लो महिलाएं ले ली 4, तो एक महिला की क्षमता कितनी है? 3। तब भी 4 तिया 12 क्षमता बनेगी।
और 12 बच्चे ले लिए, तो एक बच्चे की क्षमता कितनी, एक, तब भी आंसर कितना बनेगा आपका, 12 ही क्षमता बनेगा। तो किसी को ले लो, हमने देखा 12 क्षमता थी तो दिन लग रहे थे 365। अब 4 आदमी, 8 औरत और 20 बच्चे हैं। एक आदमी की क्षमता कितनी है, 4, तो 4 की कितनी हो गई 16 प्लस 8 महिला, एक महिला कितनी है 3, तो 8 दिया 24 प्लस 20 बच्चे, एक बच्चे कितनी है, एक, तो 20, और दिन कितने लगेंगे x। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। देखो 24 और 16 40 और 20 60, 12 तो 365 और 60 क्षमता तो 73 दिन हो जाएंगे। कैसे, 12 पंचे 60, बात वही रहेगी, 5 से काटेंगे 73 में। समझ में आई बात, बोलिए। चलिए देखिएगा आगे नेक्स्ट। तो इसमें क्या दिया है कि 16 महिलाएं किसी काम को पूरा करने में 12 दिन लगाते हैं। 16 महिलाएं कितने दिन लगाती हैं, 12 दिन। तो अब यहाँ पे लिख लो कि 16 फीमेल जिस काम को 12 दिन में कर पाएंगी, उसी काम को 6 पुरुष 16 दिन में कर देंगे। तो 6 मेल कितने दिन में बेटा, 6 मेल उस काम को 16 दिन में। अगर हम यहाँ पे कंडीशन देखें तो 12 फीमेल हमारी जो है वो 6 मेल के बराबर है। यानी अगर इनकी क्षमता की बात करें तो मेल रेशियो फीमेल की जो एक दिन की क्षमता होगी वो 2:1 होगी। याद रखना बेटा, एक दिन का काम भी क्षमता कहलाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मेल और फीमेल की क्षमता कितनी आ गई, कैसे, 6 दूनी 12, ये 2 बार कट गया, तो एक आदमी किसके, 2 महिलाओं के बराबर है, तो मेल और फीमेल की क्षमता कितनी आई, 2:1 आई। अब पढ़ो, उसी कार्य को 16 पुरुष आरंभ किया और 3 दिन के बाद 10 पुरुष काम छोड़कर चले गए। अच्छा तुम बताओ, किसी काम को अगर 16 फीमेल करेंगे, काम है कितना, 16 फीमेल 6 पुरुष 16 दिन में करते थे, तो हमारे हिसाब से जो काम होना चाहिए, ध्यान से समझिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं, अगर हम इसकी बात करें कि 16 मेल इस काम को शुरू करते हैं, उसके बाद कितने, 3 दिन तक ये लोग करते रहते हैं, और 3 दिन के बाद क्या होता है कि चेंजमेंट आता है, 10 पुरुष कार छोड़कर चले जाते हैं और 4 महिलाएं शामिल हो जाती हैं। पहले ये निकालना पड़ेगा ना कि हमारा काम कितना है, और काम कैसे निकलता है, काम निकलेगा बेटा 16 गुणा 6, यानी 6 आदमी थे और 16 दिन में काम कर रहे थे, तो 16 छिक्का 96 काम है मेरा। कितना काम है, 96। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं, 96 काम है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 16 आदमी कर रहे थे और 16 आदमी ने कितने दिन तक काम किया, 3 दिन तक। तो बताओ आधा काम तो तुम लोग कर ही चुके हो ना, 16 या 48 काम तो हो गया कि नहीं हो गया, ये बताओ कितना काम हो गया, 48 काम। अब 96 में 48 काम अगर हो गया है तो शेष काम बचा क्या, 48। तब 48 काम हो जाने के बाद से परिवर्तन चालू हुआ, और परिवर्तन चालू क्या हुआ कि 10 पुरुष कार छोड़कर चले गए, तो बचे कितने पुरुष, 6 पुरुष बचे, प्लस कितनी महिलाएं आ गई, 4 महिलाएं शामिल हुई। अब हम पढ़ चुके हैं पीछे, क्या हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक आदमी जो है वो 2 महिलाओं के बराबर क्षमता रखता है। तो क्या बताओ, इन 4 महिलाओं की जगह हम इनको 2 मेल लिख लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सब आदमी बने रहेंगे। तो हमने 6 आदमी पहले से थे, क्योंकि 16 कर रहे थे, 10 छोड़ के गए, तो 6 तो है ही हमारे पास, और 4 महिलाओं की क्षमता 2 आदमी के बराबर है। तो मैंने मान लिया कि अब मेरे पास टोटल कितने आदमी हो गए, 8 आदमी हो गए। अब 8 आदमी हो गए हैं, 8 आदमी अगर काम करेंगे, और काम है कितना भैया, 48 काम है, तो आप बताओ 48/8 कर देंगे कि नहीं भाई। 8 आदमी कर रहे हैं और एक आदमी, भाई यहाँ देखना बहुत ध्यान से, कुल 96 काम था, 48 हो चुका था, बचा 48, और अब आदमी कितने आ गए, 8। तो 8 आदमी अगर देखेंगे तो 8 छंग 48 दिन कितने लग जाएंगे भाई, 6 दिन। एक बार फिर से देखो, पूरा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ना। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से बताइए मैंने क्या किया। सबसे पहले मैंने यहाँ से कन्वर्जन निकाला, कन्वर्जन में जो मिल गया कि एक आदमी 2 महिलाओं के बराबर है, एक आदमी किसके बराबर, 2 महिलाओं के बराबर। फिर हमने कुल काम निकाला, कुल काम कैसे निकलेगा, किसी भी एक व्यक्ति से निकाल लो, क्योंकि आदमी द्वारा काम कराना था तो हमने आदमी से ही कराया। 6 आदमी 16 दिन में अगर कोई काम करते हैं तो टोटल काम 96 मान लेते हैं। मैंने मान लिया हर आदमी एक दिन में एक ही काम कर रहा है, तो कुल काम कितना हो गया भाई, 96 हो गया। अब तो मतलब 96 काम में 16 आदमी 3 दिन तक करेंगे तो 48 काम निपटा देंगे कि निपटा देंगे। अब बचेगा कितना आपके पास, 48 काम बचेगा, और 48 काम जब तक बचा था तो 10 लोग छोड़ के चले गए थे, बचे कितने, 6 लोग। उनकी ये 4 महिलाएं आ गई। 4 महिलाएं किसके बराबर हैं, 2 पुरुषों के बराबर हैं। तो बताओ टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। टोटल कितने हो गए, 8। अब 8 लोग हैं और काम कितना है, 48। तो 8 लोग एक दिन में 8 काम करेंगे, 48 काम होना है, तो बताओ 8 छंग 48 दिन कितना लगेगा, यहाँ पे 6 दिन लगेंगे। बोलो समझ में आया, बढ़िया क्वेश्चन था, मजा आ गया। 16 पुरुष 1/4 कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं, संपूर्ण कार्य को 8 पुरुष कितने दिन में काम करेंगे। देखो M
डी और डब्ल्यू। 16 पुरुष हैं, टोटल काम 4 मान लेंगे तो 1 हो जाएगा। कुल काम कितना मान लिया मैंने? 4। ये मैंने क्या माना? कुल काम है, तो 1/4 कितना हो जाएगा? 1। 8 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में करते हैं भाई? 8 दिन। तो संपूर्ण कार्य को 8 दिन, 8 पुरुष संपूर्ण कार्य है कितना? 4 है। कितने दिन में करेंगे? मैंने माना x दिन में करेंगे। m1 d1 w2 और m2 d2 w1। कार्य का हमेशा कैसे गुणा होता है? अपोजिट गुणा होता है। तो बताओ इसको अगर हम सॉल्व करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा? 16 गुणे 8 गुणे 4 बराबर 8 गुणे x गुणे 1। 8 से ये 8 कैंसिल और 16 चौको 64। नेक्स्ट देखिएगा, 8 महिलाएं एक दिन में 56 मालाएं तैयार करती हैं। यदि महिलाओं की संख्या दोगुनी कर दी जाए तो एक सप्ताह में तैयार मालाओं की संख्या क्या होगी? बिल्कुल सेम है, m d और w। 8 महिलाएं एक दिन में 56 काम, महिलाओं की संख्या दोगुनी हो जाएगी तो 16 महिलाएं हो जाएंगी। पूछा जाता है एक सप्ताह, तो एक सप्ताह में 7 दिन हो गए। और पूछा है क्या? मालाओं की संख्या यानी x। क्या करेंगे? m1 d1 w2 और m2 d2 w1। आपका आंसर आ जाएगा। 8 से यही मैं काटे दे रहा हूँ 2 बार, तो ये हो जाएगा क्या भाई? x बराबर 56 गुणे 14। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर देखो यूनिट डिजिट से मिल रहा है क्या? 6 चौको 24 से 2 की यूनिट डिजिट सेम है। अब आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा, ठीक है। इसका आंसर कमेंट करिएगा, गुणा करके बताइएगा कितना आया, सेकेंड या थर्ड। नेक्स्ट, 6 व्यक्ति लगातार 12 दिनों तक प्रत्येक दिन 5 घंटे कार्य करके एक तालाब का निर्माण करते हैं। उसी तालाब का निर्माण करने में कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी यदि 15 दिन लगातार 8 घंटे काम हो? सुनो, m d और w नहीं दिया है, इसको हटा दो थोड़ा सा, देखिएगा दिया क्या इसने? m घंटा दे दिया, m h और d। 6 व्यक्ति हैं, 12 दिन काम करते हैं। कितने घंटे करते हैं भाई? 5 घंटे करते हैं। उसी तालाब का निर्माण करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी? मान लो x व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी अगर 15 दिन में ये काम होना है और 8 घंटे कार्य करते हैं। तो अब क्या करेंगे? इनका गुणा सीधे सीधे होता है, m1 h1 d1 m2 h2 d2। अब देखिएगा क्या हो जाएगा? 6 गुणे 5 गुणे 12, 6 गुणे 5 गुणे 12 बराबर x गुणे 8 गुणे 15, x गुणे 8 गुणे 15। तो 5 से ये काटेंगे, देखो 5 दिया 15। अब देखिए 12 दूनी 24 और 2 से ये काट देंगे 3 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। नेक्स्ट, किसी ठेकेदार को सड़क बनाने के लिए ठेका दिया गया। 19 आदमी काम पर लगाए। 12 दिन तक लगातार 14 घंटे कार्य करते हुए उस कार्य को पूरा किया गया। यदि उसी कार्य को पूरा करने के लिए 57 लोग काम पर लगाए जाते जो लगातार 8 घंटे काम करते, तो प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा? लिखिएगा भाई, यही बात है, m h और d। 12 दिन लगाए गए, 19 आदमी 12 दिनों में काम समाप्त करते हैं जब प्रतिदिन 14 घंटे काम करते हैं। अब अगला दे रहा है कि उसी कार्य को पूरा करने में 57, देखो 57 लोग जो 8 दिन में समाप्त करेंगे, प्रतिदिन मान लो x घंटे काम करेंगे। इनका गुणा इससे और इनका गुणा इससे। अब मैं यहीं कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, देखो 19 दिया 57, यहाँ देखो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 दिया 12, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 7 बार कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। x की वैल्यू 7 आ जाएगी, तो 7 ऑप्शन में है नहीं, तो आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट देखिएगा, यदि 7 व्यक्ति 6 दिन तक 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 21 कमरे की रंगाई पुताई कर सकते हैं। 14 कमरों की रंगाई पुताई करने के लिए, अब देखो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको क्या क्या, m h d और w सब दिया है। 7 व्यक्ति हैं, 6 दिन काम करते हैं, 5 घंटे करते हैं और 21 कमरे में काम होता है। इसके बाद जो है उसके बाद कह रहा है 14 कमरों की रंगाई पुताई है। कितने कमरे हो गए? 14 कमरे हो गए ना, 14 कमरे हो गए हैं। दिख रहा है ये कलर? दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। 14 कमरे हो गए हैं। 14 कमरों की रंगाई पुताई के लिए 6 व्यक्ति, कितने व्यक्ति भाई? 6 व्यक्ति 7 दिनों तक अगर काम करेंगे तो पूछा है कितने घंटे काम करना पड़ेगा। मैंने x मान लिया, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, बहुत अच्छे से। m1 h1 d1 w2 और m2 h2 d2 w1 में यहाँ सही से लिखे दे रहा हूँ। देखो क्या क्या था, 7 गुणे
5 गुणे 6 गुणे 14 बराबर 6 गुणे x गुणे 7 गुणे 21। तो अब देखिएगा, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इस 7 से ये 7 कैंसिल और ये 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा। बाकी का क्या बचा है मेरे पास, 7 से काटो, 7 दूनी 14 और 7 से ये काटेंगे तो 7 या 21। तो 3x बराबर जो मेरे पास बचेगा वो बचेगा 10। तो x बराबर आ जाएगा 10/3 घंटे। अब 10/3 घंटे को लिखेंगे कैसे, देखिएगा 3 घंटे तो पूरे हो गए और 1/3 घंटे को क्या हम 20 मिनट लिख सकते हैं। तो 3 घंटे 20 मिनट, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट देखिएगा, 3 पुरुष एक कार्य को x दिन में कर सकते हैं, लेकिन 22 महिलाएं उतने ही कार्य को 6 दिन में कर सकती हैं। तदनुसार एक पुरुष और एक महिला की कार्य क्षमता का अनुपात क्या बोला है, देखिएगा 3 मेल हैं तो x दिन में, 3 मेल हैं तो x दिन में, लेकिन 22 महिलाएं हैं तो कितने दिन में, 6 दिन में। दोनों काम एक ही हैं तो बराबर कर लो, बस काट के बराबर कर दो। इसको अगर हम मेल को थोड़ा साफ कर दें, कंफ्यूजन ना हो, यहाँ पूरा 3 हम संख्या ही लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ 22 में हमने f नहीं लिखा है। तो 3 दूनी 6, तो इनका पूछा एक पुरुष और एक महिला की क्षमता। तो बताओ यहाँ से हो जाएगा x, एक मेल और एक फीमेल लिख देते हैं एक बार में, कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। ध्यान समझिएगा मेरी बात, मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ कि 3 मेल हैं, अब हम लिख रहे हैं दोनों जगह, तो x दिन में काम करते हैं। 22 फीमेल हैं, ये फीमेल मैंने इसीलिए दिखाया कि ये फीमेल को इंडिकेट करेगा, और ये कितने दिन में करते हैं भाई, ये करते हैं 6 दिनों में। अब मेल और फीमेल वाले एक साइड ले जाओ, तो 3 से ये काटेंगे, ये 2 बार कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, क्या आ जाएगा, m/f बराबर जो बचेगा वो बचेगा 2y/x। अब देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया है, 2y/x यानी 2y/1। ए तथा बी मिलकर एक काम को 78 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेले उस काम को 169 दिन में कर सकता है, तो उसका उनकी कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा, किनकी, ए और बी की। देखिएगा कैसे रहेगा, ए करता है 78 डेज में, और ए और बी मिलकर करते हैं 78 डेज में, और ए अकेले करता है 169 डेज में। देखो एक बार फिर से, ए अकेले कर रहा है 169 डेज में और ये करता है 78 डेज में, ए और बी मिलके। थोड़ा यहाँ समझना रहेगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा बस कैलकुलेशन ये है कि एलसीएम अच्छा होना चाहिए। तो उन एलसीएम के लिए थोड़ा सा अगर यहाँ गौर करोगे तो इसको पहले ब्रेक करो, अपने आप समझ में आ जाएगा कि इसको 169 को। अब 169 को ब्रेक करने के लिए आप बताइएगा ये किससे कटेगी जाके, 78 किससे कट रहा है, 2 से अगर भाग कर रहे हैं तो कितनी बार जा रहा है, 2 3 6 39 13 से कट रहा है। देखो कैसे, 1 हो जाएगा, इसका फैक्टर क्या क्या बन रहा है देखिएगा ध्यान से। अगर देखेंगे तो एक फैक्टर बनेगा 13 6 78 होता है, 2 और 3, ये तो गुणाखंड बन रहा है 13 6 78। इसमें देखेंगे तो ये मुझे दिख रहा है कि ये 169 क्या होता है, 13 का वर्ग होता है, तो ये कितना हो जाएगा 13 × 13, ये तो हो जाएगा कि नहीं। अब एलसीएम लेते समय थोड़ा सही समझिएगा, एलसीएम होगा इनका दोनों का 13 × 13 × 6, यही तो होगा कि नहीं होगा। अब बस इसको साफ कर दो, इसकी ज़रूरत खत्म हो गई, ये तुम्हें समझाने के लिए लिखा था। बताओ, ये एक दिन में करेगा 6 काम, यहाँ एक दिन में होगा 13 काम, तो तुम बताओ ए एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो ए की अगर क्षमता 6 है तो बी की क्षमता 7 रही होगी, और यही इनका रेशियो रहेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 6। बस थोड़ा सा यहाँ ब्रेक करने का ही आपको पूछा गया था कि सही से ब्रेक कर पा रहे हो कि नहीं, एलसीएम ले पा रहे हो कि नहीं। नेक्स्ट देखो बच्चों, यदि 7 आदमी और 3 औरतें प्रतिदिन एक आदमी और एक औरतों से 4 गुना तेज कार्य करते हैं, तो एक आदमी और एक औरत की कार्य क्षमता का अनुपात क्या कह रहा है, देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि 7 मेल तथा का मतलब होता है बेटा 3 फीमेल प्रतिदिन एक दिन में 1 मेल और 1 फीमेल से 4 गुना काम करते हैं, 4 गुना तेज काम करते हैं, यानी इनकी क्षमता का रेशियो दिया गया। अच्छा तुम बताओ, ये इसका 4 गुना तेज काम करते होंगे तो इनके द्वारा लिया गया समय जो होगा वो अपोजिट होगा कि नहीं। ये अगर 1 दिन ले रहा होगा तो ये बताओ 4 दिन ले रहे होंगे कि नहीं, तो 4 का गुणा इससे मैं करा दो। अब लिखो 7 मेल प्लस 3 फीमेल बराबर 4 मेल प्लस 4 फीमेल। भाई 4 गुना क्षमता, 4 गुना समय लेंगे तो समय का गुणा होगा कार्य बराबर करने के लिए, तो हम क्या करा देंगे यहाँ से, देखो 3 मेल बराबर
भाई ये इधर आएगा तो घट जाएगा और इधर जाएगा तो ये एक फीमेल बचेगा कि नहीं। पूछा क्या उसने, एक मेल और फीमेल का रेशियो, तो मेल अपॉन फीमेल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1:3। 1:3 का मतलब फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, एक की कार क्षमता बी की दोगुनी है। ए की कार क्षमता बी की कितने गुना है, बी की दोगुनी है, जबकि सी की कार क्षमता बी की आधी है। सी की कार क्षमता बी की कैसी है, बी की आधी है। ध्यान सुनिएगा, सारा कंपेयर बी से ही हो रहा है। ए बी सी अलग अलग किसी कार को समाप्त करने में लिए गए समय का अनुपात ज्ञात करो। अब देखो बहुत ध्यान से, इसकी क्षमता को अगर हम 2 मान लेंगे तो ये इसकी आधी है तो इसकी 1 हो गई, और ये इसकी दोगुनी है तो ये 4 हो गई। बच्चों ये क्षमता का रेशियो है। अगर क्षमता का रेशियो 4, 2, 1 है तो जो समय का रेशियो होगा वो पलट जाता है। हमेशा ध्यान रखिएगा भाई, सीधी सी बात है, जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी वो समय कम लेगा कि नहीं लेगा, तो पलट जाता है। अगर हम रेशियो पलटेंगे तो रेशियो पलटने का तरीका हो जाएगा, इनके दिया गया समय ये हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इनको हम पलट दिए हैं, नीचे एलसीएम लेंगे, एलसीएम 4 हो जाएगा तो हो जाएगा 1, 2 और 4। 1, 2, 4 के हिसाब से जो ऑप्शन सही हो वो वाला आपका आंसर हो जाएगा, नहीं 4th ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है 2 पुरुष किसी कार को P दिनों में पूरा करते हैं, लेकिन Q महिलाएं उसी कार को 3 दिनों में पूरा करते हैं। देखिएगा बिल्कुल सेम सवाल है जो पीछे करके आए हैं। 2 मेल किसी कार को P दिन में करते हैं और Q फीमेल उस कार को 3 दिन में पूरा करते हैं। तो पूछ रहा है कि एक महिला, और अब की बार महिला और पुरुष की पूछी है तो हम उल्टा करेंगे। देखिएगा अब क्या होगा, फीमेल को इधर लाओ, यानी ऐसे करते हैं कि 3Q उधर ले जाते हैं तो 2P/3Q बराबर जो बचेगा वो बचेगा F/m। यही पूछ रहा है, पहले फीमेल पूछ रहा है फिर मेल पूछ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो 2P/3Q ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 3rd। नेक्स्ट, P की कार क्षमता Q से दोगुनी है। P की कार क्षमता Q की कैसे है, दोगुनी है। लिख लो भाई ये बात, P की कार क्षमता Q की कैसी है बेटा, ये दोगुनी है। आगे क्या कह रहा है, यदि दोनों मिलकर किसी कार को 56 दिन में शांत करते, बहुत बढ़िया सवाल, ये क्षमता से लगने वाला सवाल और बहुत बेहतरीन सवाल है, एक बार ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है, P की कार क्षमता Q की दोगुनी है। इसकी कार क्षमता 1 तो इसकी क्षमता कितनी है, 2। ये क्षमता दी गई है। क्या कह रहा है, दोनों मिलकर किसी कार को 56 दिन में समाप्त करते, दोनों क्षमता कितनी हो जाएगी बेटा, 3 क्षमता तो दिन कितने लगे, 56। तो तुम बताओ एक क्षमता तो दिन कितने लगेंगे, 56 × 3। बस यही गड़बड़ होता है, बटे में नहीं जाता है। ये एक नियम को मना कर देता है कि हम तुम्हारा मान नहीं मानेंगे। तुम बताओ कोई 3 क्षमता से काम होगा तो 56 दिन लग रहे हैं, और क्षमता जब 1 हो जाएगी तो दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ेगी या घटेगी। भाई कम होने पे क्षमता दिनों की संख्या बढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगी 56 × 3। अब क्या पूछा है, P अकेले उस काम को, तो P की क्षमता कितनी है, 2। तो 2 क्षमता क्या हो जाएगी, 56 × 3 और बटे में 2। 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 28 तिया कितना होता है, 25 तिया 75 होता है। तो 75 में 6 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 81। P की कार क्षमता Q की 8 गुनी है। लिखिएगा भाई, P की कार क्षमता Q की कितने गुना है, 8 गुनी है। दोनों मिलकर किसी कार को 72 दिन, यानी ये इनकी क्षमता 1, इनकी क्षमता कितनी है, 8। तो 9 क्षमता तो दिन कितने लगे भाई, 72। तो क्या पूछ रहा है, तो अकेले अकेले P और Q कार समाप्त करें तो कितने दिन में। तो बताओ एक क्षमता तो दिन लगेंगे 72 × 9। अब देखो भाई 72 × 9 करना है, हमने आपको बता रखा है कि 72 × 9 डायरेक्ट मत करना है कभी। क्या करेंगे हम, 72 × 10 करेंगे, 720 हो जाएगा। 720 से 72 घटा देंगे, तो 720 से पहले आप बताओ 20 घटा दें तो घटाने को कितना रह गया, 52, और 52 घटाएंगे तो कितना रह जाएगा, 52 घटाएंगे तो रह जाएगा 648, यानी Q कितने दिन लेगा, 648। और P की क्षमता कितनी, 8। तो 8 क्षमता से जब काम होगा तो देख लो 72 × 9 और बटे में क्या रहेगा, 8। 72 9 ने 81, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 2nd। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी कार को करने में A B का तुलना में, चलो यहाँ से हम अब अगली क्लास में मिलेंगे, आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगले जो वीडियो में आएंगे उसमें बचे हुए क्वेश्चन कराएंगे। हम आपको लगभग 150 के आसपास क्वेश्चन कराने के मूड में हैं, और बाकी आप लोगों का रिस्पांस भी देखना रहेगा, तो आप लोग प्रॉपर चैनल पे विजिट करते रहिएगा। और अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्लस आपने अगर टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन कर रखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम है, उसको आप लिंक पे जाइएगा, उसको ज्वाइन करिएगा। वहाँ आपको इन्फॉर्मेशन कोचिंग से रिलेटेड और
बाकी हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।